एक 74 साल का बूढ़ा आदमी देश हित में अपने शौक पूरे करने के लिए विदेशों में मेडल बटोरता घूम रहा है और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। अरे लानत है हम 140 करोड़ देशवासियों पर। क्या हम अपने परिधान मंत्री को उसके महान कामों के लिए 10-20 पुरस्कार भी नहीं दे सकते? मैं इस देश की जनता से निवेदन करती हूं कि साहेब के लिए कुछ नए पुरस्कारों का सृजन करें। साहेब और उनकी पार्टी ने देश से लोकतंत्र के उन्मूलन के लिए कितना प्रयास किया। आलोचना करने वालों पर एफआईआर के अलावा बिहार के करोड़ों लोगों के मताधिकार छीनने का प्रयास लगातार कर ही रहे हैं। क्या हम सभी देशवासी इन प्रयासों के लिए साहेब को लोकतंत्र मर्दक की उपाधि से सम्मानित नहीं कर सकते? ये अवार्ड आपको और केचुआ को साथ साथ लेना होगा। मणिपुर सुलगता रह गया और आप विदेशों के चक्कर काटते रहे। बेटियों को नंगी करके उनकी परेड निकाली गई और आप बेटी बचाओ का नारा लगाते रहे, लेकिन आज तक मणिपुर नहीं गए। ऐसे में मणिपुर विनाशक के उपनाम पर आपके अलावा और किसका हक हो सकता है? देश का गौरव रही तमाम सरकारी कंपनियों से लेकर आम जनता के पैसों से बने एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन तक आपने जिस तरह कौड़ियों के दाम पर बेच दिए, नटवर लाल स्मृति सम्मान के हकदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं और कोई नहीं। बिहार के युवाओं को लंबे समय तक बेरोजगार रखकर गुजरात और देश के बाकी हिस्सों में मजदूर बनाकर भेजने का जो मास्टर प्लान आपने बनाया, उसके लिए बिहार युवा शक्ति भक्षक पुरस्कार का सृजन होना चाहिए और उसे आपके साथी सुशासन बाबू के साथ आपको साझे में दिया जाना चाहिए। आपके शासन काल में बलात्कारियों का जिस तरह मनोबल बढ़ा और आपकी पार्टी के नेताओं ने जिस तरह के कारनामे किए, बलात्कारी बाबाओं को जिस तरह पेरोल पर रिहाई मिलती रही, उसके लिए बलात्कारी रक्षक पुरस्कार की शुरुआत भी की जानी चाहिए। अग्रिम बधाई। अल्पसंख्यकों के खिलाफ जिस तरह से आतंक का माहौल बनाया गया, अफवाहें उड़ाई गई, उनकी लिंचिंग की गई, उनके धर्मस्थल तोड़े गए, देश के लिए उनके बलिदानों को नजरअंदाज किया गया, उसके लिए एक विशेष अल्पसंख्यक हंता पुरस्कार का गठन जरूर होना चाहिए। लेकिन ये पुरस्कार आप दोनों को, मतलब समझ रहे हैं ना, आधा आधा बांट कर लेना पड़ेगा। सॉरी। पुल विध्वंसक पुरस्कार पर भी तकरार हो सकती है। अभी 3 दिन पहले तक सुशासन बाबू ये पुरस्कार 5/1 से जीत रहे थे, लेकिन बड़ोदरा पुल गिरने के बाद से आपकी दावेदारी मजबूत हुई है, क्योंकि मौतें इसमें ज्यादा हुई हैं। इसके लिए सबसे तेज चैनल वालों से वोटिंग करवा लीजिए। ईवीएम से काउंटिंग करवाएंगे तो आपके जीतने की संभावना बढ़ जाएगी, तो आप देख लीजिए। अडानी मित्र पुरस्कार की दावेदारी के लिए तो खैर अगले 1000 सालों तक कोई आपके आसपास भी नहीं आ पाएगा। अग्रिम बधाइयां सर। राष्ट्र गरिमा भक्षक पुरस्कार तो आपका है ही, लेकिन सरेंडर रत्न पुरस्कार पर भी आपके अलावा कोई और दावा नहीं कर सकता। 70 सालों में पहली बार जिस बहादुरी से आपने ट्रंप के एक फोन पर झटपट सीज फायर को अंजाम दिया था, इस पुरस्कार की शील्ड पर आपकी एक छोटी कांस्य प्रतिमा जरूर लगाई जाएगी। लेकिन भ्रष्टाचारी उद्धारक पुरस्कार आपको और ईडी को साझे में दिया जाएगा। विदेश जाकर मेडल बटोरने में कुछ नहीं रखा है। आत्मनिर्भर बनिए सर। आपके प्रशंसक सोचने समझने की ताकत खो चुके हैं। उनका दिमाग अब ऑनलाइन सट्टे के अलावा और कहीं नहीं लगता। आपको पुरस्कार पाते देख वो खुशी से झूम उठेंगे, जयकारे लगाएंगे आपके। उनके लिए देश का नंबर 1 होना ही बहुत है, फिर वो चाहे भूखमरी और भ्रष्टाचार में ही नंबर 1 क्यों ना हो। आप कुख्यात हैं या विख्यात, इससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता। बस अखबार में आपकी फोटो आनी चाहिए। देश का सम्मान बढ़ा है या अपमान हुआ है, उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। जंजीरों में बंधे भारतीयों ने अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में जगह बनाई, यही बहुत है। आप पुरस्कार लीजिए सर, उपाधियां लीजिए, अखबारों में छपिए सर। आपके प्रशंसक तालियां बजाते रहेंगे।